आप सभी साथियों को मेरा नमस्ते। और आज मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो कहानी का नाम है राम अवतार। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। मानव जाति के इतिहास को 4 युगों में बांटा गया है। नंबर 1 सतयुग, नंबर 2 त्रेता युग, नंबर 3 द्वापर युग, नंबर 4 कलयुग। आजकल कलयुग है। त्रेता युग की बात है। सरयू नदी के पावन तट पर एक सुंदर नगरी थी, उसका नाम था अयोध्या। सब लोग जानते हैं, नई कहानी नहीं है कोई। अयोध्या था। अयोध्या के राजा थे दशरथ। उनके 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए वे बहुत दुखी रहते थे। राजा दशरथ के कुलगुरु वशिष्ठ थे। एक दिन उन्होंने अपने कुलगुरु से कहा, गुरुवर, संतान प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, आप सच्चे मन से भगवान की प्रार्थना कीजिए। सच्चे मन से की गई प्रार्थना भगवान अवश्य सुनते हैं। अतएव आप पुत्र कामेष्ठी नामक यज्ञ कीजिए, आपके मन की इच्छा अवश्य पूरी होगी। राजा दशरथ ने यज्ञ का आयोजन किया। इसके पुरोहित श्रृंगी ऋषि थे। पूर्णाहुति के समय यज्ञ कुंड से भगवान अग्निदेव प्रकट हुए। उन्होंने प्रसाद के रूप में राजा दशरथ को चरु यानी कि खीर प्रदान की। तीनों रानियों ने आदर पूर्वक प्रसाद लिया। इस प्रसाद के फल से महारानी कौशल्या की कोख से भगवान ने पुत्र के रूप में जन्म लिया। यह चैत्र मास की शुक्ल पक्ष को नवमी तिथि थी। दूसरे दिन 10वीं तिथि को रानी सुमित्रा के 2 पुत्र हुए। रानी कैकेयी को भी 1 पुत्र हुआ। इस प्रकार महाराज दशरथ 4 पुत्रों के पिता बने। महर्षि वशिष्ठ ने चारों राजकुमारों का नामकरण संस्कार किया। कौशल्या के पुत्र का नाम राम, सुमित्रा के पुत्रों का नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न, और कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा। चारों भाइयों में सबसे बड़े थे राम। वे सब अपनों से बड़ों का आदर करते थे तथा छोटों से प्यार। राम के साथ लक्ष्मण तथा भरत के साथ शत्रुघ्न की जोड़ी प्रसिद्ध हुई। चारों भाई सूर्य के उदय होने के पूर्व ही जाग जाते थे। सबसे पहले वे माता पिता और गुरु वशिष्ठ के चरण छूते थे। फिर शरीर को बलिष्ठ बनाने के लिए सूर्य नमस्कार भी करते थे, व्यायाम करते थे, सरयू नदी में स्नान करते थे, फिर भगवान की पूजा करते थे। तब अच्छे अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करते थे। वे क्षत्रिय बालक थे। क्षत्रियों का प्रमुख कार्य दुष्टों से समाज की रक्षा करना। अतः वे प्रतिदिन घोड़े पर सवार होकर जंगल में जाते तथा वहां धनुष, बाण एवं तलवार आदि शस्त्र चलाने का अभ्यास करते थे। कभी कभी वे हिंसक पशुओं का आखेट भी करते थे। राम में अनेक गुण थे, जैसे दीन दुखियों की सहायता करना, दया करना, अपनों से बड़ों का आदर करना, सदैव सत्य बोलना आदि। उनका स्वभाव भी बहुत मृदुल था। इसलिए अयोध्या के नगर निवासी उनको बहुत प्यार करते थे। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न तीनों भाई राम की आज्ञा का पालन करते थे। वे राम के समान ही वीर, दयावान, सत्यवादी थे। तो साथियों, आज मैंने इतनी कथा आप लोगों को सुनाई है, और ये इसलिए सुनाई है क्योंकि जो आज के बच्चे हैं, आज की पीढ़ी है, उनको रामायण और महाभारत के विषय में कुछ भी नहीं पता। राम कितने भाई थे, राजा दशरथ की कितनी रानियां थी, राम का जन्म किस लिए हुआ था, ये हम लोगों के बच्चे नहीं जानते हैं। इसलिए ये वीडियो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप अपने बच्चों को दिखाइए, उनका मार्गदर्शन करिए, और इसके आगे की कहानी में आप तक कल पहुंचाऊंगी। आप लोग देखिएगा ज़रूर। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और लाइक भी करिएगा और कमेंट भी करिएगा। धन्यवाद।